जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, केआरपी, एसआरपी, परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मी कर्मचारी और बिहार के हेल्थ विभाग में एएनएम बहनें जो छटनीग्रस्त हैं वो, और जो भी माने बिहार सरकार में छटनीग्रस्त हैं वो तमाम भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं सभी के लिए बेहतर खबर लेकर के आया हूं, और ख़ासकर जो तालीमी मरकज़ है, शिक्षा सेवक है, जो ओबीसी भी हैं या ईबीसी हैं या दलित महादलित हैं या सामान्य जाति हैं, सभी के लिए मैं बेहतर खबर लेकर के आया हूं। और एक बहुत खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों को इंतज़ार था कि सामान्य जाति का क्या हुआ और ओबीसी ईबीसी पर जो तलवार लटका हुआ है वो क्या हुआ। उसी के संबंध में विभाग का एक चिट्ठी आया है, वो खुशखबरी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप झूम उठेंगे। इससे पहले आप कुछ न्यूज़ सुन लीजिए और आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखिए, ज़रूर जो है आप लाभान्वित होंगे। दोस्तों, दूसरी बात कि वीडियो क्या होता है कि शेयर करने से बहुत ताकत होता है, आप सभी को मालूम है। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सोशल मीडिया में जो राइन फैमिली चैनल है, सभी के बारे में मिला जुला के कहता है, और यही कारण है कि तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक की जो महिलाएं थी उसको माने विशेष आकस्मिक अवकाश नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में आया, बराबर मैं निरंतर सवाल उठाता रहा, तो निश्चित तौर पर वो लाभान्वित हो गई और सरकार उसको विशेष आकस्मिक अवकाश माने एसएल जो है देना शुरू कर दी। ये आप लोगों की कृपा है, चूँकि ज़्यादा शेयर कीजिए। और ठीक इसी तरह से आप तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक ये सब के बारे में मैं बारहा उठाता हूं, और यही कारण है कि विभाग ने एक चिट्ठी लिखा है जिसमें मैं आपको खुशखबरी बताऊंगा। आप हमारी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने दोस्तों के पास है शेयर कीजिए, क्योंकि भारत का संविधान भी है कि जितना सर उतना असर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक तरफ हो जाइएगा, तो क्या आप में वो ताकत है कि सेंट्रल सरकार, भारत सरकार को भी गिरा सकते हैं और बिहार सरकार को भी गिरा सकते हैं। आप में वो ताकत है दोस्तों। तो इसीलिए आप शेयर जरूर कीजिए और चर्चा का विषय बना दीजिए कि फैमिली चैनल बराबर शोषित, पीड़ित, दबे, कुचले सभी के बारे में बोलता है। और इसीलिए मैं बारहा कहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर भी चल रहा है कि आपको जो भी ज़रूरत हो निसंकोच की तरह से आप मुझे तुरंत इन्फॉर्मेशन दीजिए, और कोई नई बात हो वो भी खबर दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। मैं आपका बात निश्चित जो है ये सोशल मीडिया में रखूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा स्तंभ है, एक ताकत है। यहाँ आज के दौर में जो सरकार जो चल रहा है, माननीय नीतीश कुमार, जो माने कभी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ रहते हैं और कभी माने भाजपा भाई के साथ रहते हैं, ये कभी जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नज़दीक रहते हैं, तो ऐसा माननीय नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बीजेपी बोला था। मैं पूर्व की बात बता देता हूँ कि बीजेपी बोला था कि ऐसा बात, बीजेपी का शिकायत कर रहा है। आज जब भाजपा में आ गया तो आरजेडी का शिकायत कर रहा है। तो खैर, माननीय नीतीश कुमार का ये स्वभाव है। बहरहाल, तो माननीय नीतीश कुमार के सरकार में अफसरशाही इतना चरम सीमा पर बढ़ गया है कि आप याद कीजिए कि यही पदाधिकारी, यही आईएएस एएनएम का बहाली सिवान में किया, भागलपुर में किया, दरभंगा में किया, जगह जगह कई जगह किया। 2008 में की बात बताता हूँ। और यही सरकार फिर बिना सूचना के सबको हटा दिया। ये मनमाना है। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि जिला कल्याण पदाधिकारी मधुबनी का एक मामला है, जो एक आदमी को पत्रांक 552 दिनांक 7वां महीना में निदेशक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 19/12 दिनांक 9/4/2024 छाया प्रति लगा हुआ है, और ये बहाली हुआ। अब बहाली करके फिर जो है बिना सूचना के, बिना इन्फॉर्मेशन के, नाजिर बाबू कहा, मधुबनी की बात बता देता हूं कि आप नहीं ड्यूटी कर सकते हैं। इस तरह से जो है हेल्थ विभाग में बहाल हुआ एएनएम बहने का, और 7 वर्ष करवा करके काम, सेवा ले करके, और बिना सूचना को सबको हटा दिया। ये घोर अन्याय और घोर जुल्म है। इसी तरह से
तालीमी मरकज के बारे में भी बहाली हुआ तो पटना हाई कोर्ट ने इन लोगों को जो है फिर से पुनः नया नियमावली करके जो है कहा कि आप बहाल कीजिए। दोस्तों, तो खुशखबरी की बात क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग पत्रांक 782 दिनांक 19 अगस्त 2025, चिट्ठी लिखने वाले हैं प्रेषक अनिल कुमार, विशेष सचिव सह निदेशक जन शिक्षा सेवा में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता बिहार। माने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को माने साक्षरता को लिखा है और जिसमें लिखा है कि विषय में है आपके ज़िले में कार्यरत प्रत्येक शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का विवरण विविध प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। दोस्तों, और उसमें क्या लिखा हुआ है, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत शिक्षा सेवकों का चयन उनके लंबित मानदेय भुगतान एवं सेवा काल में मृत्यु होने के देय अनुग्रह अनुदान आदि विषयों से संबंधित सैकड़ों याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त याचिका में विभाग के स्तर से ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने के विभिन्न स्तरों से निदेशालय में प्राप्त अभ्यावेदनों का उत्तर प्रेरित करने के लिए निदेशालय में जिलावार कार्यरत का विवरण संधारित किया जाना है। विदित हो कि माननीय न्यायालय द्वारा LPA संख्या 805/2022 बिहार राज्य बनाम मोहम्मद एजाज कौसर एवं अन्य में दिनांक 25/6/2025 को पारित आदेश के अनुपालन के संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई हेतु उक्त विवरण की आवश्यकता है। मतलब जो जजमेंट हुआ था तालीमी मरकज का सामान्य जाति जो केस किया हुआ था, अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि संलग्न विविध प्रपत्र में 10 दिनों के अंदर जिले में कार्यरत शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का अलग अलग विवरण प्रखंडवार सॉफ्टवेयर कॉपी में ईमेल एवं हार्ड कॉपी निबंधित डाक से अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अनुपालन की समीक्षा आगामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की जाएगी। हस्ताक्षर हैं विश्वास भाजन, अनिल कुमार, विशेष सचिव सह निदेशक जन शिक्षा। ये चिट्ठी लिखा है। अब तमाम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता, ये सबका नाम, पता, नाम, पदनाम और योगदान की तिथि, कोटिवार संबंध में और जिस विद्यालय में पदस्थापित हैं वो विद्यालय का नाम, ये सब लिखना है। और यह रिपोर्ट तमाम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता को इन्फॉर्मेशन पटना देना है। 10 दिनों के अंदर आप लोगों का एकदम इमीडिएट चला जाएगा और आशा की जाती है कि निश्चित तौर पर एक नया नियमावली बना करके सामान्य जाति, EBC, OBC, दलित, महादलित सभी का बहाली होगा, फ्रेश बहाली होगा। आपको ये बहुत खुशखबरी है और यह बहाली जो होगा तो हाई कोर्ट के निर्देश पर होगा। आप लोग घबराइए नहीं। माननीय नीतीश कुमार के नज़दीक सोशल मीडिया का मैसेज पहुंच गया है कि अब हमारे शिक्षक लोग भी गुस्साए हुए हैं। शिक्षक लोग, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, सब शिक्षक मिल करके तो माननीय नीतीश कुमार को ये धमकी दे दिया है, ये चेतावनी दिया है। क्या चेतावनी दिया है कि 25 अगस्त तक हमारी सम्मानजनक मांग पूरा नहीं हो तो 26 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करके भूख हड़ताल करेंगे। इतना बड़ा जो है माने धमकी दे दिया। धमकी देना वाजिब है। ये कोई इंसाफ हुआ? कोई जाता है आगे मुँह है, माननीय नीतीश कुमार, बिहार सरकार ये जो है सबको पीछे मुँह धकेल रहा है। क्या बताऊं, ये सब उम्र का तगाजा है। मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि जब आदमी 60 वर्ष का हो जाता है, 70 वर्ष का हो जाता है, आप लोग कई जगह सोशल मीडिया में देखे होंगे कि माननीय नीतीश कुमार स्टेज पर कभी कभी कुछ करने लगते हैं। ये सोशल मीडिया गवाह है, कितना वीडियो वायरल हुआ है। वायरल क्या,
आप सबसे बड़ा गवाह मैं दे रहा हूं। आपको याद होगा, मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूं कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो माननीय अमित शाह ये बोले थे सभा में कि 400 पार, माने एमपी का 554 सीट है तो 400 पार। और एक सभा में मैं देखा हूं, मैं खुद देखा हूं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, तो उसी वक्त में, उसी समय में सोशल मीडिया में वायरल है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बोले थे कि 4000 पार। अब भला बताइए कि एमपी का सीट 554 है और इन्होंने 4000 पार कर रहे हैं, तो आप अंदाज लगा दीजिए। फिर जो भाषण खत्म हुआ तो सोशल मीडिया में देखने से मालूम हुआ कि माननीय नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नज़दीक फिर थोड़ा सा खेद प्रकट करने जैसा देखने को मिला। तो हाँ ठीक है, गलती होता है, लेकिन अंतोगत्वा मैं माननीय नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं कि महोदय आपकी बड़ी कृपा होगी कि आपने कहा था राजकर्मी का दर्जा देंगे, सक्षमता परीक्षा पास कीजिए, विशिष्ट शिक्षक बना करके राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन आपने सभी का नौकरी ब्रेक कर दिया। ये घोर अन्याय और घोर जुल्म है। आप सेवा में निरंतरता दीजिए। इसी तरह से सर्विस बुक भी ब्रेक हो गया। इसी तरह से केआरपी है, केआरपी 1 महीना ड्यूटी करता है, 20 दिन का हाजिरी बनाता है, आप 500 रुपये रोज के हिसाब से 10,000 मिलता है, कहाँ का इंसाफ है। एसआरपी है, उसको 12,000 महीना मिलता है, कहाँ का इंसाफ है। ये सब घोर अन्याय और घोर जुल्म है। उसके बाद परिचारी पैनल अभ्यर्थी आपने बनाया था 2011-12 में, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी पैनल बनाया था आपने। आज तक 12-13 वर्ष हो गया, आज तक उन लोगों को समायोजन नहीं किया, न नौकरी दिया। हाल में आपने अनुकंपा के आधार पर लिपिक और परिचारी का पद पर बहाल किए हैं। क्या अनुकंपा वाले को हक है? और आपके आईएएस महोदय ने ये बता दिया कि, और लिस्ट भी बना दिया कि इन लोगों को पैनल अभ्यर्थी है, इन लोगों को समायोजन किया जाए आपके आदेशानुसार, लेकिन अभी तक इन लोगों का समायोजन नहीं हुआ। ये कहाँ जाएगा महोदय? ये आप ही के नज़दीक जाएगा। इसलिए दोस्तों आप भी ये बात को शेयर कीजिए कि परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी ये उम्मीद के किरण के नज़र से देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार अब हम लोग पर क्या करेंगे। हर जगह से मुझे फ़ोन आता है, मैं नाम नहीं लूँगा, गया से फ़ोन आता है, मधुबनी से, पूर्णिया से, हर जगह से फ़ोन आता है। और साक्षरता में, अडल्ट एजुकेशन साक्षरता में भी मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार साक्षरता में जो भी विद्यालय उत्प्रेरण जो केंद्र में जो कार्य कर चुका है, इन लोगों को भी समायोजन किया जाए। और साक्षरता में अडल्ट एजुकेशन जो भी कार्य किया उसको समायोजन कीजिए। आपका जय विजय रहेगा। ये सब बहुत मजबूत स्तंभ है। ये लोग शोषित है, पीड़ित है, दबे है, कुचले है, पटे हाल है। इन लोगों को समायोजन कीजिए, तब आप जन कल्याण होगा। जनहित में, लोकहित में इन लोगों को समायोजन कीजिए। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से बहुत बड़ा असर होता है। और माननीय नीतीश कुमार का भी वक्त है, बराबर जो है कैबिनेट बैठक होता है। अब आ गया ना, तालीमी मरकज या शिक्षा सेवक के लिए खुशखबरी, सामान्य जाति के लिए भी खुशखबरी है और ओबीसी के लिए भी खुशखबरी है। ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अब मैं फिर आपसे रुखसत हो रहा हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।